नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी नेगी और आप देख रहे हैं लक्ष्मी कथा सागर। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम फिर शिव पुराण में नवम खंड उमा संहिता को कंटिन्यू करेंगे। उसमें है वैवस्वत मनवंतर की सृष्टि। वैवस्वत मनवंतर की सृष्टि। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब वैवस्वत मनवंतर की सृष्टि का वर्णन सुनो। यह हवन करने वाली सृष्टि हुई। इस सृष्टि में सबसे पहले 7 मुनि हुए। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। तभी दिति ने कश्यप की सेवा शुश्रूषा और उनकी स्तुति करके इंद्र की मांग की। कश्यप जी ने ऐसे पुत्र होने का वरदान दिया। कश्यप जी दिति को ऋतुदान देकर कहीं चले गए। इंद्र को यह बात किसी प्रकार से पता चल गई। वह दिति के व्रत भंग करने का अवसर तलाशने लगे। 1 वर्ष के अंदर इंद्र को एक दिन यह अवसर प्राप्त हो गया। उस दिन दिति जूठे मुंह बिना हाथ पैर धोए ही सो गई। इंद्र यह सुअवसर जानकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। इंद्र ने गर्भ में घुसकर अपने वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, परंतु भगवान श्री हरि की कृपा से वे 7 टुकड़े भी जीवित रहे। 7 रो रो कर इंद्र से प्रार्थना करने लगे कि आप हमें क्यों मारते हो, हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे 7 के 49 मरुदगण बन गए। ब्रह्मा जी ने वेन के पुत्र पृथु को आधा राज्य प्रदान किया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह और भूतों के राजा बना दिया। वरुण को जल का राजा बनाया। विष्णु को आदित्यों का राजा बनाया। पावक को वसुकों का, दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगणों का और प्रहलाद को दैत्यों का और वैवस्वत यम को पितरों का राजा बनाया। भगवान शंकर को भूत, व्रत मंत्र, गौ, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचों का राजा बनाया। हिमालय पर्वत को समुद्र और नदियों का राजा बनाया। ब्रह्मा जी ने इन सब को राजा बनाकर इनका अभिषेक किया। व्यास जी के जन्म की कथा अब आती है। श्री पराशर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना नदी के तट पर पहुँचे। उस समय मल्लाह भोजन कर रहा था। मुनि ने उससे यमुना पार पहुँचाने के लिए कहा। मल्लाह ने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे पुत्री, ये मुनि हस्यंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार करना चाहते हैं। मैं भोजन कर रहा हूँ, अतः तुम इन्हें नाव में बैठाकर यमुना पार पहुँचा दो। ऋषि को नाव में बैठाकर वह नाव को खेने लगी। मुनि उस पर मोहित हो गए और उसका दायां हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा यह देखकर हंस पड़ी और कहने लगी, हे ऋषिवर, आप ऐसा निंदित कार्य क्यों कर रहे हैं? आपका जन्म तो वशिष्ठ के उत्तम वंश में हुआ है। मैं तो निषाद कन्या हूँ, आपके साथ मेरा संभोग कैसे संभव है? उसकी बात सुनकर ऋषिवर ने उसका हाथ छोड़ दिया। वे यमुना पार तो पहुँच गए, परंतु कामदेव उन पर हावी हो गया। तब उन्होंने फिर से निषाद कन्या मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने घबरा कर ऋषि पराशर से कहा, मैं दुर्गंध युक्त सांवले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप एक श्रेष्ठ मुनि हैं। भला कांच और स्वर्ण का संयोग कैसे संभव है? इसके अतिरिक्त शास्त्र भी दिन में संभोग की इजाज़त नहीं देते। यदि आप संभोग करना ही चाहते हैं तो रात्रि होने की प्रतीक्षा करें। यह सुनकर मुनि पराशर जी ने अपने योग बल से दिन में ही रात्रि के समान अंधकार फैला दिया और उनके साथ संभोग करके अपनी तृष्णा शांत की। मत्स्यगंधा लज्जित तथा आश्चर्य में डूबकर उनसे बोली, हे मुनिवर, अब आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा, क्योंकि अब मुझे गर्भ ठहर जाएगा। ऋषि बोले, हे बालिके, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग का आनंद उठा और मुझे अपनी कामना बता, मैं उसे अवश्य पूरी करूँगा। मेरी आज्ञा मानने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। इस पर वह बोली, मेरे इस कार्य को माता पिता व अन्य कोई भी न जान सके। मेरा कन्या धर्म समाप्त न हो तथा मुझे आपके समान ही तपस्वी तथा शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। पराशर जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारे गर्भ से श्री हरि का अंश तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार कहकर पराशर मुनि ने यमुना जी में स्नान किया और वहाँ से चले गए।
मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महातेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम व्यास रखा गया। बालक ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, हे माते, तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर और अपनी माता को प्रणाम कर व्यास जी तप करने हेतु वन को प्रस्थान कर गए। अब सत्यवती पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर पिता के पास चली गई। इधर व्यास जी की तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने वेदों की शाखाओं का विभाजन किया। इस कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। अब वेद व्यास जी तीर्थ यात्रा तथा पिंडदान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धि देने वाला लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। वे ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय पश्चात उनका ध्यान टूटा तो वो बोले, मुझे ज्ञात हुआ है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाले इस अविंडक महाक्षेत्र में मध्यमेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसके अतिरिक्त काशी में और कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है। यह लिंग सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है, इसलिए मैं इस लिंग की पूजा करूंगा। इसके कारण मैं भी पुराणों का निर्माता बन जाऊंगा। यह विचार करने के बाद, गंगा स्नान करने के बाद वेद व्यास जी व्रत करने लगे। उसी समय मध्यमेश्वर शिव जी के दर्शन हुए एवं बाल रूप में भगवान शिव ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूँगा। तुम इतिहास वेदता, वेद पुराण आदि का निर्माण करने वाले तथा संपादन करने वाले बन जाओगे। इसके बाद वेद व्यास जी ने शिव जी की कृपा से ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, वैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्म, वामन, ब्रह्मांड, भविष्य, इन 18 पुराणों की रचना की। इस कथा के श्रवण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपने भी यह कथा पूरे ध्यानपूर्वक सुनी होगी, यही मुझे आशा है, और आपके समस्त पाप नष्ट भी हो गए होंगे। यह शिव जी से मैं आपके लिए भी प्रार्थना करती हूँ। वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।